हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। और इम्परेटिव सेंटेंसेस ये कहलाते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से कहलाते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इनको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक मतलब किसी को ऑर्डर देना, इंग्लिश में ऑर्डर कहेंगे, हिंदी में आज्ञा कहते हैं, यानी यह हुक्म देना। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंसेस में 5 प्रकार या 4 प्रकार से बातें होती हैं, और उसमें हमारा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल एक्सेट्रा इससे रिलेटेड बातें होती हैं। अब लेकिन इसको मेन रूप से जाना जाता है आज्ञा सूचक वाक्यों के नाम से। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है या क्या नहीं रहता, ये बताएंगे आपको। और अधिकतर इम्परेटिव सेंटेंस में जो बात होती है वो प्रेजेंट में होती है, और सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला शख्स या जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो बंदा यानी सब्जेक्ट नहीं होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? इसका स्ट्रक्चर रहेगा जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस इसके लिए इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए ये 2 बातें जरूरी हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी जो हम काम करते हैं इस तरह। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमारी ये सेंटेंस है, हमने कहा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, इस तरह से। अब ये हमने किससे कहा? जाहिर सी बात है, हमारे सामने जो बंदा है कोई भी, उससे कह रहे हैं दरवाजा बंद कर दीजिए, ये दरवाजा बंद कर दो, तो इससे कहा यहाँ उसका नाम नहीं आया, यानी सब्जेक्ट नहीं आया। सीधे ने बात कही दरवाजा बंद कर दो, ये हमने उससे ऑर्डर दिया यानी आज्ञा दी। तो हिंदी में जो हमारी मेन वर्ब होती है वो होती है लास्ट में, यानी बंद कर दो। बंद करने को क्या कहेंगे? शट, क्लोज भी कह सकते हैं। जैसे अब बचा दरवाजा, शट द डोर, शट द डोर, या क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं इसमें और किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें ऑर्डर देंगे किसी को। सेकंड, एडवाइस दे सकते हैं किसी को। थर्ड, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट। नंबर 4, प्रपोजल। नंबर 5, कोई कमांड यानी निर्देश होता है ये भी। या अगर देखें तो बेगिंग यानी कोई भी चीज मांगना, उसमें भी ये चीज आती है। ऑर्डर आज्ञा हो गया। अब आज्ञा कैसे होगी? एडवाइस यानी सलाह। रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना किसी से। प्रपोजल प्रस्ताव रखना। कमांड ये निर्देश हो गया किसी चीज का। और ये हमारा बेगिंग यानी कोई भी चीज मांगना। ये हम 5 तरह से इसमें बातें करते हैं। अब किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे? पहले आज्ञा का देखते हैं। यहां से चले जाओ, ये भी हमारी आज्ञा हो सकती है। यहां से चले जाइए तो गो, चले जाइए की इंग्लिश गो। यहां से फ्रॉम हियर, ये सलाह है, सलाह देंगे। किस तरह से कह सकते हैं सलाह?
आराम करो। खाली अभी शॉर्ट में समझा रहे हैं, अभी बाकी डिटेल में समझाएंगे। आराम करो यानी टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। प्रार्थना, अब प्रार्थना कैसे करते हैं, जैसे हिंदी में किसी से कोई चीज मांगेंगे तो कृपया लगाएंगे, जैसे कृपा या कृपया करके, कृपया मुझे आराम करने दीजिए। अब यहाँ कृपया आ गया, जब पहले कृपया आएगा तो इसके लिए आएंगे प्लीज, प्लीज। और इसमें दो वर्ड्स हैं, कृपया भी है और एक इसका रूल है ये दीजिए वाला। इस तरह सेंटेंस हम लेट लगाते हैं, लेट। इसका मतलब होता है दो। जैसे हम कहीं भी वर्ब आएगा दो, लेकिन इससे पहले ना ये नहीं लगा हुआ। जैसे सोने दो, खेलने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, बोलने दो, हंसने दो, इस तरह के कुछ सेंटेंस आएंगे ना के बाद दो, तो वहाँ लेट लगाएंगे। तो प्लीज लेट। अब जो भी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मुझे, उसे या कोई नाम आ गया, उसकी इंग्लिश आ जाएगी, मुझे कि मी। प्लीज लेट मी, अब क्या करने दीजिए, आराम करने दें, टेक रेस्ट। इस तरह से हमने अगला देखा निर्देश। अब कमांड में क्या हो सकता है, पहले प्रस्ताव में देखते हैं। प्रस्ताव वाले सेंटेंस में हमारा प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल करना, यानी जो काम खुद करना चाहेंगे उस काम में अपने साथी को इन्वॉल्व करना। जैसे कि चलो खाना खा लें, चलो स्कूल चलते हैं, आओ खेलें, तो इसकी पहचान होगी आओ, चलो या चले से। जैसे आओ क्रिकेट खेले, आओ क्रिकेट खेले। अब हमने जैसा आओ आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा आ गया प्रपोजल वाले, प्रस्ताव वाले में, कि इनका जो भी जनाब है, इनका खुद का भी खेलने का मन है, वो अपने फ्रेंड से या अपने ब्रदर से किसी से भी कह रहे हैं कि लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस, इसका मतलब आओ। खेलें, प्ले, लेट्स प्ले, यानी खेलें। अब क्या खेलें, क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रपोजल का। अब कमांड या बैगिंग, इसमें इस तरह से हम कह सकते हैं, ये भी वही, कृपया मेरी मदद करें। अब यहां लगा सकते हैं कृपया मेरी मदद करें, प्लीज भी लगा सकते हैं और काइंडली भी लगा सकते हैं। काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, या प्लीज हेल्प मी। ये बैग, मुझे अपना कलम दे दो, गिव, मुझे कि मी, गिव मी अपना कलम, योर पेन। इस तरह के सेंटेंसेस में अगर कहीं भी अपना आएगा उसके योर ही, अधिकतर योर लगाते ही करीब। तो ये हमने 6 पॉइंट सीखे शॉर्ट में। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके डिटेल से समझाएंगे। थैंक यू।